तन तंबूरा तार मन। हाँ थोड़ा ध्यान सुनिया भाई, दो बात कोई साधु कभी नहीं सुननी चाहिए। तन तंबूरा तार मन अद्भुत बनाए साज, हरि के हाथों बजरा हरि की है आवाज, हरि की है आवाज। और शरीर रूपी तंबूरो है नी, और बाजरे इनमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं। देखिए आपकी खुद की आवाज है, पर आपने समझ रखिएगा मैं बोलूं जाने मैं करूं मैं करूं। ये मैं कह चक्कर में ही पड़ रही है दुनिया सब। मैं की जगह जे तू लगा देने आप तू ही करे तू ही करे तू ही करे तू ही करे तो न्यालो जावा। बन आप तू ने तो पकड़ा को नहीं, खाली मैंने पकड़ के ऋषभ पकड़ दे जो बस बांध खाल रहे। बंगला खूब बना महाराज, बंगला अजब बना महाराज, बंगला खूब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले, जिसमें नारायण परमेश्वरी बोले, खूब बना राज बंगला अजब बना खूब बना। बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। मैं को नहीं कह रही हूं, गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी ने कह रही। बड़ा योग पुरुष। अब बोले जो को भगवान बोले, आपा कहा नहीं घट में ही बोले, बोले जो को परमात्मा। बन आपा बोला कई कई बार तो यहाँ बोल जाओ कि नहीं, गाड़ भी काट दिया कि निंदा चुगली भी कर दिया, बहुत कोजा कोजा बोलना जना फिर अच्छा भगवान बोल। हाँ बात नहीं समझ में कोनी है। हाँ बोले जो को तो भगवान बोले, ठीक ठीक बोले जो को जो नहीं बोले फूट बोले राम राम करे, कोई भी बात बढ़िया फूट रही कहे। लेकिन ई जबान कई कई बार तो ये बोली सुनी जको ने काना में आंगली देनी पड़े बेक्षा भगवान को, तो वो कौन बोले फिर बीटे में कोई दूसरो आ जाए भगवान। विचार तो करना चाहिए थोड़ा सा, कौन बोले फिर। देखिए अभी जो हम विचार का पहले बात कर रहे थे ना कि श्वास कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से, नाभ कमल से। नाभि है भाई, जो नाभि है ना अपनी, यह है मध्यम बीज का भाग, और यहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, यहाँ ही से सब कुछ उत्पन्न होता है। ज्ञान विचार विवेक भक्ति वैराग्य सद्गुण सद्भाव सब यहाँ नाभ कमल, यह है बीज। जैसे धरती में हम बीज बोते हैं तो उसी तरह अनुसार फल लगता है, आगे पेड़ बनता है। गुआर बोआ जना भी कभी सिट्टी थोड़ी लगे, तो फली लगे। तो उसी तरह से हम जो बीज बोते हैं उसी का फल लगता है। तो जो बोला जाता है वचन जबान से,
वहां तक आने से तो पहले शब्द अपनी बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर चुका होता है। जैसे बोला, कोई कुछ बोला, बोलता कौन है? भगवान बोलते हैं। हम सब मानते हैं इस बात को। भगवान स्वयं कहते हैं, हे ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। करता हरता भरता सब कुछ भगवान ही है। तो फिर ये जो उल्टी बात बोलता है या गाली स्तुति निंदा करता है, जबान से कुछ गलत बोलता है, वो कौन बोलता है? इसकी पहचान हमें करनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, भगवान रहते कहाँ हैं? पहले तो ये हमें समझना होगा। इस शरीर में तो रहते हैं भगवान, तो जरूर रहते हैं। कोई शरीर उबारे तो रहे तो माँ है पक्का, लेकिन अब हाथ में रहे, गुड्डे में, मोढे में, पेट में, पीठ में, सिर में, कट्टर है, जगह तो होगी उसकी। तो इसमें गीता का प्रमाण है। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, हृदय दे से तिष्ठति अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में रहता हूं। ये गीता में लिखा, आप उठा के देख लीजिए। सब प्राणियों के हृदय में रहता हूं, यानी हृदय कमल में रहता हूं। हार्ट अटैक जो आवे नहीं भी हृदय में, बहुत ऊपर को भाग है जो, लेकिन बहुत छोटो है हृदय। भगवान का रहने की जगह है, वहां भगवान रहते हैं स्वयं। बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो इन आंखों से हमें नहीं दिख सकता, किसी भी यंत्र से नहीं दिख सकता। इतना सूक्ष्म स्वरूप है भगवान का, परमात्मा का। वो बोलते हैं बिल्कुल 16 आने। और भगवान की बोली हुई बात या कही हुई बात सबसे पहले किसने सुनी? हृदय में बोले भगवान, एकदम सही, बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन सुनी किसने सबसे पहले? हृदय के जो सबसे नजदीक है, सबसे पास है, करीब है, वो कौन है? चित्त, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, यानी जीव स्वरूप। एक ही पेड़ पर, एक ही डाली पर, एक ही पत्ते पर दो पक्षी रहते हैं। एक फल को खाता है, एक उसको केवल देखता है, दृष्टा है। तो देखने वाला परमात्मा है, वो करने वाला जो जीव है उसको भगवान देख रहे हैं। तो उसने सुनी सबसे पहले, चित्त ने सुनी। लेकिन जितना भगवान बोलता है उतना चित्त सुन नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो असीम है। इतनी बोलते हैं कि उसके बस की बात नहीं है। जैसे लाइट में पावर कितना है? 240 वोल्टेज गए, तो इसमें 440 का कैसे समाएगा? तो चित्त ने सुनी। चित्त की बात किसने सुनी? अंतःकरण ने। अंतःकरण के बाद चौथे स्थान पर फिर मन ने सुनी। मन ने बात बुद्धि को दिया कि भाई मैंने तो ये सुना है। पीछे से बात डिलीवरी होती आ रही है, बात एक दूसरे को सप्लाई कर रही है। मन ने इस बात को मथा, और मन ने कहा किसको? बुद्धि को, कि तुम इसका निर्णय करो, डिसीजन करो कि ये जो पीछे से आ रहा है इसका क्या है। अब यहां तक तो एक रास्ता था, यहां जाते जाते दो रास्ते हो गए बुद्धि के पास आते आते। क्योंकि रामायण में लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुंदरकांड की चौपाई। तो यहां जाते ये सुमति कुमति नार भर रही पानी रे, हैं वाणियों में, संतों ने कहा है सुमता कुमता नार। तो ये अच्छी बात और बुरी बात का बताने वाली है। एक सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि, वो तो अच्छी बात करेगी। दूसरी होती है दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि। अभी आप इतने बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो जिनके साथ सद्बुद्धि है, सद्विचार है, बाका ऑटोमेटिक क्या बात आ रही है कि ब्रह्मचारी जी बात रही तो ठीक ठीक ये लगी सी बता रही है, ठीक ठाक। और कहीं आगे दुर्बुद्धि है तो वह नारे पड़ो मोडियो ये फालतू फेंका मार तो फिर मैंने तो कोई लेनो देनो को नहीं, बे जाने पर काम। बुद्धि की बात है ये, बुद्धि है सबकी, ऐसा थोड़ा ही है संसार में और है क्या। तो यहां जाते जाते ये बुद्धि दो हो गई। तो जो बोला गया था भगवान के द्वारा एकदम 16 आने, यहाँ जाते जाते, और आज की बुद्धि कुबुद्धि माता है नहीं, इनकी कृपा है जना गालीर गलोच झूठेर साचीर निंदार चुगलीर बोले यहाँ देखी आज भी की सुनी गया, आज देखी बाबियां होगी बाबियां, ए बात भगवान को नहीं बोले, 8 जानता बुद्धि की बात है। तो बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। हमें थोड़ी इस बात को गौर से सुननी चाहिए।
इस बंगले में 10 दरवाजे, इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, इस बंगले नारायण बोले, नारायण बोले कि जिसमें परमेश्वर बोले, बंगला अजब बना। 5 तत्व की ईंट थपाई, 5 तत्व की ईंट थपाई, 3 गुणों का गारा, 5 तत्व की ईंट थपाई, 3 गुणों का गारा, 36 की छात घलाई, 36 की छात घलाई, वो आप बना चे जारा, ओ आप बना चे जारा, ये बंगला खूब बना मारा, ओ बंगला जब बना। नारायण बोले, नारायण बोले कि जिसमें परमेश्वर बोले, बंगला अजब बना मारा। इस बंगले में चौपड़ मांडी, इस बंगले में चौपड़ मांडी, खेल रहे 5 पचीसा, इस बंगले में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा, कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जग जीता, ओ कोई चला जुग जीता, ये बंगला खूब बना मारा, बंगला जब बना इस बंगले में पातर नाचे,
बंगले में मनवा ताल बजाए इस बंगले में पातरी नाचे मनवा ताल बजाए नूरत सूरत का बांध के घूघरा नूरत सूरत का बांध घूघरा राग 36 गाए ओ राग 36 गाए क्योंकि बंगला खूब बना कहे मछिंदर सुन जति गोरख कहे मछिंदर सुन जति गोरख जिसने ये बंगला बनाया कहे मछिंदर सुन जति गोरख जिसने ये बंगला इस बंगले को समझन हारा इस बंगले को जानन हारा फिर जन्म नहीं आया ओ फिर जन्म नहीं आया ये बंगला खूब बना बंगला अजब बना नारायण बोले बंगले में परमेश्वर बोले नारायण बोले परमेश्वर बोले ये बंगला अजब बना खूब बना क्या बात है? बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो।